प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। प्रभु की अनंत अनंत कृपा। बस एक आत्म तत्व, मैं आत्मा, अरिहंत परमात्मा, यही जीवन का सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। इस भाव में, पर भाव में, जहाँ जहाँ भी हम भटके, हर योनि में ये आत्म तत्व साथ था। सातों नरकों में गए, ये आत्म तत्व साथ रहा। पशु पक्षी, पौधे, पहाड़, पत्थर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता सब बने, ये आत्म तत्व वही था। देह बदली थी और मिथ्या तो था कि मैं जिस देह में गए उसको अपना मान लिया। नरक का निरिया अपना मान लिया कि मैं नरक में हूँ। पशु बने, पशु बन करके उस देह को अपना माना। अज्ञान था। बिल्ली, चूहा, कुत्ता, मगरमच्छ, शेर मांस खाया हम सब ने, और उसको अपना एक पेट की भूख मिटाने के लिए रात दिन पशु पक्षी दौड़ रहे हैं, हम में भी दौड़े। ये जीव का मिथ्यात्व था। जैसे किसी किसी जीव को ज्ञात हो जाता है, चंड कौशिक सर्प की योनि में भगवान महावीर के बूझ से भगवान ने बोध दिया, बुझ बुझ चंड कौशिया। बस ये वचन कहे थे, भगवान की वाणी लगी, उसको बोध प्राप्त हो गया। फिर वो समझ गया कि मैं कौन हूँ। मैं क्रोध किया था तो कहाँ भटक गया। मैं चंड कौशिक सर्प नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। उस बोध से प्राप्त होकर के उसने जितना अहंकार किया, क्रोध किया, वो क्षमा में बदल गया और भीतर बिल में चला गया। कितनी समता रखी, कितने चींटियाँ उसको काटती हैं। लोग आते हैं, चींटी काटती है, लोग दूध रखते हैं, वो कुछ नहीं कहा। कितनी समता रखी तो वो समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। और वो सर्व 8वें देवलोक में चले गए। हम मनुष्य बने। मनुष्य बनने के बाद कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटा। हमने पूरा जीवन लगा दिया। एक माँ, एक पिता पूरा जीवन लगा देता है, एक मेरा बेटा और बेटी, बेटा और बेटी को बड़ा करने में, शादी करने में, उसके भविष्य संवारने में। क्या उसका भविष्य सुधर जाएगा? क्या तुम उसका भविष्य सुधार दोगे? क्या किसी बेटा बेटी की शादी करके तुम समझते हो, बड़े नखरे करते हो कि मैंने शादी कर दी, मैंने बेटे को बड़ा कर दिया, मैंने उसको अपने स्थिर कर दिया? कोई स्थिर नहीं करता। उसका अपना अपना भाग्य है, उसका कर्मोदय है। जहाँ जीव ने जाना चला जाता है। ये सब मैंने और आपने किया। देखिए भगवान की वाणी, चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पिता हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ। ये शोध भीतर चलती रहनी चाहिए। फिर वही संसार होगा, वही लोग होंगे, वही माया हो गई, वही भटकना होगा। ये शोध का विषय अच्छी तरह शोध कर लीजिए कि मैं कौन हूँ, क्या मैं पिता हूँ, क्या मैं माँ हूँ। ये देह के रिश्ते हैं और अनादि काल तक हम भटके हैं। धर्म यही कहता है कि तुम आत्मा हो। महावीर का धर्म, महावीर की आत्मदृष्टि, महावीर का आत्मज्ञान, महावीर की साधना यही है। और कितनी मर्जी साधना कर लो, वो पुण्य उपार्जन में चली जाएगी। वो आपके चित्त को शांत कर देगी, आपका मन लग जाएगा। पर ये साधना मन को लगाने की नहीं है। मन को छोड़ दो, खुला छोड़ दो, जहाँ जाता जाने दो, भटकना भटकने दो। ये इंद्रियाँ, ये मन, ये बुद्धि आज तक कोई काबू नहीं कर पाया, तुम नहीं कर पाओगे। बस मात्र दृष्टा। अब मैं आत्मा का मतलब क्या? आत्मा का निज गुण है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। जानो और देखो। जानने का मतलब क्या देखेंगे? क्या तुम आँखों से देख लोगे और क्या जान लोगे? ये भीतर का उपयोग लगाना है, प्रज्ञा का प्रयोग लगाना है। क्या जानना और क्या देखना, ये आत्मा का निज गुण है। हर श्वास में जानो और देखो। हर श्वास में आ रहा है, जा रही, मैं आत्मा,
मैं आत्मा। भोजन कर रहा है शरीर, मैं आत्मा। चल रहा है, मैं आत्मा। बात कर रहा है, मैं आत्मा। ध्यान कर रहा है, कौन ध्यान कर रहा है? आत्मा ध्यान नहीं करती। ये कहना पड़ता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। शरीर ध्यान करता है, आत्मा समायक आत्मा नहीं करती, अठाई आत्मा नहीं करती, मांस खमन आत्मा नहीं करती। फिर चक्कर में पड़ जाओगे तुम। मैंने मांस खमन कर लिया, मैंने ठाई कर ली, मेरी जय जयकार लग गए। दान आत्मा नहीं देती। कौन देता है दान? देह देती है, शरीर देती है। मैं दानवीर सेठ, मेरा नाम लिखो, बड़े अक्षरों में लिखो। ये सब शरीर का कार्य है, तुम्हारा है ही नहीं। ये झूठा नाम, सब कुछ झूठ चल रहा है। विचार करो, आत्मा कुछ भी नहीं करती। आत्मा तप नहीं करती, दान नहीं देती, कुछ नहीं करती आत्मा। मात्र स्वभाव दृष्टा, देखो और जानो। और हर क्रिया में तुम दृष्टा रहोगे तो हर क्रिया में तुम्हारी कर्मों की निर्जरा है। बहुत कठिन है। वाणी बार बार कह रही है, मात्र दृष्टा रहो, मात्र जानो। मात्र फिर भी मरा मिथ्यात्व, मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना क्या हो सकता है? ये अज्ञान, ये मोह, ये मिथ्यात्व। फिर देव योनि में गए, देव बने। पुण्य था तुम्हारा, जो पुण्य तुमने कमाया था, इकट्ठा किया था। मैंने दान दिया, मैंने तप किया, मैंने समाई की, मैंने माला फेरी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने चमासा करवा दिया, मेरा चमासा बढ़िया हो गया। मैं भी शामिल हूँ बीच में आपके। मैं अपने आप को अलग नहीं करता। मेरा चमासा ऐतिहासिक होना चाहिए, मेरी जय जयकार लगनी चाहिए। शिव मुनि की जय, शिव मुनि की जय। ये थोथी जय, थोथी बातें। किसी के आत्मा की जय जयकार नहीं। आत्मा का मुर्दा कुछ नहीं। आत्मा बिल्कुल अलग। इस सारा अज्ञान और मोह में भटक रहे हैं हम। और उसके बाद देव योनि में खूब नाटक किए, खूब मनोरंजन किया, फिर वापस लौटे। ये 4 गति 84 लाख योनि में तुम और मैं कितनी बार भटके। अनंत काल हो गया, अनंत पुद्गल परावर्तन हो गए। एक पुद्गल परावर्तन का हिसाब किताब लगाओ तो तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। ये वाणी है, ये वीतराग वाणी है, ये महावीर की दृष्टि है। समझो जरा, विचार करो। हर योनि में तुमने और मैंने यही किया। खूब धर्म किया, धर्म की क्रियाएं की, तप किया। देह ने तप किया, मैंने तप किया। दान दिया, देह ने दिया, मैंने दान दिया। शास्त्र पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने स्वाध्याय की, मैंने इतने लोगों को स्वाध्यायी बना दिया। तुम कौन होते हो बनाने वाले? तुम खुद तो बन जाओ। हम खुद बनते नहीं, औरों को बनाने में जिंदगी भर लगे रहते। एक बेटा, एक माँ अपने बेटे बेटी को बड़ा करने में सारी जिंदगी लगा देती, मकान बनाती, सब कुछ करती, पर खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। जब जाओगे अकेले। इसलिए कल विषय था, मैं आत्मा अकेला, मैं आत्मा अकेला। अकेले ही रहोगे। एकत्व भावना का पोषण करते चले जाओ। कोई संगी साथी नहीं। रहोगे घर में, रहोगे परिवार में, सब कुछ। जैसे कमल रहता है जल में, कीचड़ में, पर उसकी नाल ऊपर रहती है, उसका पत्ता छूता भी नहीं जल को। रहो घर में ऐसे। भगवान महावीर 2 वर्ष तक घर में ऐसे रहे। 2 वर्ष क्या, महावीर जब तक दीक्षा नहीं ली 30 वर्ष तक घर में ऐसे रहे, कमलवत। और आपने भी घर में रहना, कमलवत रहना है। बस मैं आत्मा शोध करते रहो। क्या है मेरा सौंदर्य? शरीर का क्या सौंदर्य है? देखो चेहरे को देखो। जब बचपन था कैसा भोला भाला चेहरा था, जवानी में कैसा चेहरा, अब बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गई, फिर भी बाल काले करा लेते हो। ब्यूटी पार्लर में जाते हो, खूब मैं सुंदर बनता रहूं, लगता रहूं। कितने ब्यूटी पार्लर में जाए हो, कितने बाल काले करा लो, कितने तुम शरीर को सजा लो, आकर ये शरीर राख बनेगा। निश्चित 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 तुम जानते हो। फिर भी धोखा, अपने आप में धोखा कि मैं तो जवान हूँ, मैं बूढ़ा थोड़ा हो गया हूँ। वो बूढ़ा हो गया, मैं थोड़ा हुआ। ये सब भ्रम है। वो चला, मैं नहीं गया। वो मरा, मैं नहीं मरा। ये सब अज्ञान, ये सब मोह। तो आज की कैसा भीतर शोध करते हुए
अनुष्ठान हुआ, गहरा ध्यान का प्रयोग हुआ। कैसा लगा ध्यान आप सबको? शांति आई, आनंद मिला? ये है आनंद आत्मा का। कुछ दिया नहीं गया, कुछ पाठ भी नहीं पढ़ना, कोई मंत्र यंत्र स्तोत्र नवकार मंत्र भी नहीं पढ़ना, और यदि जरूरत थी तो सो हम कह सकते थे 2-3 बार, वो भी कोई जरूरत नहीं। और जितना तुम भीतर डूब गए, शरीर भूल गए और आत्मा में रमन कर लिया, वो है ध्यान, वो है आत्म रमन, वो है आत्म चिंतन। अभी आप सब ने स्वाद लिया उसका? बोलो, सब ने लिया कि नहीं लिया? तो बस उस आत्मा को रमन करना है, आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण। अब समय बहुत थोड़ा है, अभी आपको छुट्टी मिलेगी नाश्ते की, जितनी ज़रूरत है उतना लो। किसने नाश्ता बनाया उनके प्रति कृतज्ञता, श्री संघ के प्रति कृतज्ञता। जिसने भोजन बनाया, भोजन परोसा, और जितना ज़रूरत है उतना लेना। इकट्ठे मत बैठना, पिकनिक मत बनाना। 4 इकट्ठे बैठ जाओगे फिर बातें होंगी, फिर भूल जाओगी। नाश्ता करते समय एक एक श्वास का निरीक्षण करना, ये नाश्ता कौन कर रहा है? आत्मा नाश्ता कर रही है, क्रिया प्रतिक्रिया कौन कर रहा है? किसको अच्छा लग रहा है? इस जिह्वा ने कितने स्वाद लिए जन्म से लेकर अभी तक? 2 घूंट दूध माँ पिला देती थी तो तृप्त हो जाते थे, माँ की गोदी में आनंद था। आज कितना दूध पिया, कितना खिलाया, कितना पिलाया, क्या तृप्ति आई? देखो कभी तृप्ति नहीं आ सकती, तो नाश्ता लो तो इतना ज़रूरी है। और फिर आकर के चिंतन करते रहो, जब तक अगली क्लास में चिंतन करते रहो। मैं कौन? सबसे गहरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका पुरुषार्थ क्या है। बस जीवन का यही सत्य है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। जब आपको केवल ज्ञान हो गया, जाति श्रवण ज्ञान हो गया, तब जानोगे। वो भी आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं। पर निश्चित मैं कहीं से आया हूँ, तुम भी कहीं से आया हो। देव योनि से आए या मनुष्य योनि से आए या पशु योनि से आए, कहीं से आए जाएंगे कहाँ नहीं पता। पर एक तो निश्चित है कि मुझे जाना है। लक्ष्य तय करो, और लक्ष्य ये मानव ही कर सकता है कि मुझे ये आत्मा को अपना घर, तुम्हारा घर कौन सा है? सिद्धा सिद्धिं ममदि संतु, ये मेरा घर है। मेरा घर कहना पड़ेगा, ये आत्मा का निज गुण है। ये 8 गुण में एक आत्मा का निज गुण है, अटल अवगाना। ये कहना पड़ेगा कि मुझे सिद्धशिला जाना है। व्यवहार भाषा है, भाषा कमज़ोर है, भाषा के पास वो शब्द नहीं है कि मुझे सिद्धशिला जाना है। ये आत्मा का निज गुण है, आत्मा अटल अवगाना। सिद्धशिला में जब जाओगे सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। ये आत्मा सिद्धशिला में महावीर की ज्योति में मिल जाएगी। तुम और मैं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब अभी इसी समय, जितना समय शेष रह गया, लक्ष्य करो कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। बाकी छोटे छोटे लक्ष्य तुमने बना रखे हैं, कोठी बंगला मकान बेटा बेटी, ये सब ये जान दो, बाईपास कर दो। ये आएंगे जाएंगे। जीवन का लक्ष्य तय करो कि मुझे सिद्धशिला में जाना है। उसके लिए पुरुषार्थ और ये मार्ग भी दे दिया प्रभु ने। मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, मार्ग यही है, उत्तम मार्ग यही है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि शरीर को अलग कर दो, आत्मा को अलग रखो। मैं आत्मा, और आत्मा में रमन करते चले जाओ। बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखें, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। बस बार बार चिंतन करते रहो। इसलिए कहा गया मौन का पालन जरूरी है। मौन करोगे, मौन नहीं होगा तो फिर बातें होंगी, बातें होंगी तो बातें, फिर कर्ता भोक्ता बनोगे, फिर क्रिया लगेगी, फिर कर्मों का बंधन होगा। अच्छा बोलना ही नहीं। और भीतर रमन, आंखें बंद, बैठे बैठे आत्मा परमात्मा का चर्चा कर, चिंतन करते जाइए। आत्मा का जितना चिंतन करोगे, 32 शास्त्र समा जाए इस आत्मा में। 32 क्या, दुनिया भर का ज्ञान समा जाता है इस आत्म तत्व में। बहुत छोटा है आत्मा, छोटा नहीं कहना, ये भी शब्द गलत है, छोटा या बड़ा। आत्मा आत्मा है, उसको कोई माप तोल नहीं है, उसको कोई रंग लिंग नहीं है, जात पात नहीं है, रूप रंग नहीं है। आत्मा बस आत्मा, आत्मा है। कोई अनुभव की बात है, बस अनुभव कर सकते हो, यू कैन एक्सपीरियंस इट। बस अनुभव करना है, उस आत्मा का अनुभव करना। अनुभव तुम्हारे पास होगा,
कभी ठीक होगा, कभी मन लगेगा। मन के पीछे मत लगना। हो सकता है एक सीटिंग में आपका मन बहुत अच्छा लग गया, दूसरी सीटिंग में लगे ही ना, ये क्या हो गया। फिर तुम आत्म तो ध्यान मत करना, फिर चिंतन करना, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। कभी अनुष्ठान करो, कभी खड़े होकर ध्यान, कभी बैठ करके ध्यान। अपने आप को प्रैक्टिसिंग करते रहना, करते रहना। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आप सबकी मंगल की कामना करते हैं। गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। यहाँ के हमें पता चला मैं और मेरे में क्या अंतर है। पहले हम सबको अपना समझते थे, संसार से जुड़े रहते थे, सबको खुश रखना चाहते थे, मम्मी पापा को, सबको, दोस्तों को। पर यह है कि अब हमें खुद खुश रहना है और किसी को खुश नहीं रहना, खुद के भीतर रहना है, भेद विज्ञान करना है खुद से। बहुत नए नए अनुभव सुनने को मिले, बहुत कुछ पता चला। अब हमें खुद पे काम करना है, खुद के अंदर रहना है, खुद से खुश रहना है। गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठमायन स संयमो तवो देव वित्तंग नमं संति जस्थम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरज। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी